पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र 5वां अध्याय 22वां वाक्य। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, कल हमने पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में चिंतन किया था और वरदान अर्थात गिफ्ट्स वह प्रभु हमारी योग्यता देखकर या काबिलियत देखकर नहीं प्रदान करते हैं। वह हमें हमारी मेहनत से नहीं मिलती है, प्रभु की उदारता से मिलती है, प्रभु की इच्छा से मिलती है। हमारा कोई हक नहीं है, वह एक दान है जिसे हम प्राप्त करते हैं। और प्रभु हमें ये वरदान क्यों प्रदान करते हैं? प्रभु ये वरदान चाहे प्रज्ञा हो, विवेक हो, बुद्धि हो, समझ हो, यह सब हमें प्रदान करते हैं ताकि हम यीशु मसीह की तरह बन सकें, एक पवित्र जीवन बिता सकें और ईश्वर के राज्य के अंग बन सकें, दूसरों को भी ईश्वर के राज्य में आमंत्रित कर सकें और प्रभु का परिवार पूर्ण हो जाए। इसलिए हम सब प्रभु के वरदानों से परिपूर्ण होते हैं। लेकिन फल क्या है? फल हमें खुद लाना है। पवित्र आत्मा वरदान हमें प्रदान करते हैं, कृपा हमें प्रदान करते हैं, लेकिन उस वरदान से और कृपा से हमें एक बनना है, उसके साथ सहयोग करना है और अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि हम अपने जीवन में आत्मा का फल प्रदर्शित कर सकें। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और एक चम्मच शहद उसके मुंह पर उसे देती है, लेकिन बच्चे को खुद उस शहद को पीना होगा। ये माँ उसके लिए नहीं कर सकती। माँ उससे बोल सकती है, उसे बहुत प्यार से समझा सकती है, उसके मुंह तक चम्मच में से शहद उसे दे सकती है, लेकिन उसे खुद पीना होगा। उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमें वरदान तो दे सकते हैं, लेकिन वरदानों का उपयोग तो हमें ही करना है। हमें उनकी इच्छा के अनुसार उनका उपयोग करना है। और क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं? क्या हम पवित्र आत्मा से सहयोग कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है? ये दूसरों को कैसे पता चलेगा? संत पौलुस कहते हैं फलों के द्वारा। और 9 फलों के बारे में, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में संत पौलुस आज हमें समझा रहे हैं। हमारे जीवन में प्रेम के द्वारा, आनंद के द्वारा, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, इन फलों को देखकर ही दूसरों को समझना चाहिए कि ये व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है, इसमें पवित्र आत्मा बसता है। प्रिय भाई और बहनों, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र 5वां अध्याय हम पूरी तरह से पढ़ें, मनन करें और ध्यान करें, और उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आत्मा से संचालित व्यक्ति कौन है और सांसारिक मोह माया में बंधा पड़ा पाप में जीने वाला व्यक्ति कौन है। फल देखकर ही पता चलता है कि ये इंसान क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि A tree is known by its fruits. एक पेड़ अपने फलों के द्वारा ही पहचाना जाता है। क्या इस पेड़ में जीवन है? फल को देखकर ही पता चलेगा कि यह पेड़ फलदायक है कि नहीं। तो हम भी अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फल को बढ़ाएं, उनमें आगे बढ़ें
और अपने फलों को दिखाते हुए हम दूसरों को भी ईश्वर की राह में ले आए। आमीन।